अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट से आज दो बड़ी खबरें सामने आ गई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स ना दिए जाने पर हुक्काम से जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी कानून बनकर नाफिज भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपनी सरबराही में 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। ये बेंच कल सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। 2 दिन पहले हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर कराया था, जिसे उसी दिन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया था कि अभी तो कानून बना ही नहीं है, तो चैलेंज कैसे किया जा सकता है। फिर कल इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिज होने में अभी 8 दिन बाकी हैं। पार्लियामेंट से मंजूरी के बावजूद अगर सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत नहीं किए तो ये 10 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को खुद ब खुद कानून बन जाएगा। लेकिन कल ही कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और आज इस पर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर 6ठे, जस्टिस मुजाहिर नकवी 9वें, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 11वें, जस्टिस आयशा मलिक 12वें और जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद आखिरी 2 नंबरों यानी 14वें और 15वें नंबर पर हैं। बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी अहम बेंचेस में शमूलियत का मुतालबा वकला बिरादरी भी करती रही है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह को भी शामिल नहीं किया गया है। ये चारों वो जजेस हैं जो पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस पर अपने तफसीली नोट दे चुके हैं। चीफ जस्टिस के 3-2 के फैसले से इख्तलाफ कर चुके हैं और ये करार दे चुके हैं कि नोटिस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो चुका है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल नहीं है, जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर चीफ जस्टिस को नए रूल्स बनने तक खुद नोटिस की समाअत से रोकने का फैसला दिया था। मगर बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद शामिल है, जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में आखिरी नंबर पर है और उन्होंने खुद नोटिस से मुताल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा था। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं, जिन पर हुकूमत मुसलसल एतराज कर रही है और जो पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत से अलग भी हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा इंतखाबात आगे बढ़ाने के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस ने उन्हें शामिल कर लिया था और आज इस बेंच में भी उन्हें शामिल कर लिया है। बेंच में जस्टिस मुजाहिर नकवी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ 1 से ज्यादा रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किए जा चुके हैं। हुकूमत और वकला बिरादरी उनकी समाअत का मुतालबा कर रही है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कह चुके हैं कि उन्हें पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम था। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी वो 2 जजेस हैं हुकूमत जिनको फुल कोर्ट से भी बाहर रखने का मुतालबा करती रही है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, जो चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ उन 3 जजेस में शामिल थे, जिन्होंने पंजाब में इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ अपील पर फैसला दिया है और जिनके खिलाफ रेफरेंस की तजवीज नवाज शरीफ और मरियम नवाज दे चुके हैं। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में बहुत नीचे हैं, लेकिन ये जजेस उस बेंच में शामिल थे जिसने 5 मिनट से भी कम की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला खत्म कर दिया था। इस बेंच की तश्कील पर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि अब जब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज साहिबान पर बेंच तश्कील दे दिया है तो उम्मीद है उन लोगों की तसल्ली हो गई होगी जो समझते थे कि बड़ा बेंच ही मसाइल का हल है। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं, लेकिन माहिर कानून सलमान अकरम राजा, जो कुछ मुकदमात में तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे बेंच की तश्कील देखकर धचका लगा है। लेकिन कल हमारे प्रोग्राम में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला हुआ तो फिर हमारी तरफ से भी ऐसा ही होगा। साहब, एक और आसरा आपका उस कानून साजी पर है जो आप लोगों ने की, सदर ने नहीं किया था प्रूव, अब ज्वाइंट सेशन से हो गया, 10 दिन में से कानून बन जाना है, मगर वो चैलेंज हो गया पहले ही। अगर वो बनते ही स्ट्राइक डाउन हो गया तो फिर आपका वो आसरा भी खत्म हो जाएगा। अगर 12 वो आसरा खत्म होगा तो फिर पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर मुनासिब फैसला लेगी और मुनासिब कदम जो है वो उठाएगी। देखिए शाहजेब, आपने जिस तरह से ये बात की है कि जी वो ऐसे हो गया तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर कोई आइन की हुक्मरानी तो ना हुई, कानून की हुक्मरानी तो ना हुई, रूल ऑफ लॉ ना हुआ, ये तो फिर माइट इज राइट हुआ। तो फिर माइट इज राइट जो है वो फिर अगर दूसरी तरफ से होगा तो फिर हमें तो इसके ऊपर आप सजावार ना ठहराएं, फिर आप हमसे भी इसी किस्म की तवक्को करें।
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असेंबली के इंतखाबात से मुतालिक आज एक और पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स ना दिए जाने पर हुकाम से जवाब मांग लिया है। 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को चैम्बर में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुकुमदूली है। अदालती हुकुमदूली के नताइज कानून में वाज़े और सबके इल्म में हैं। तमाम अफसरान 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश हों। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। बादी नजर में अदालत की हुकुमदूली आईनी मुद्दत में इंतखाबात के इनकाद को खतरे में डाल सकती है। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तियाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म देते हुए कहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक और सीनियर तरीन अफसर हुकूमत के पास मौजूद रकम की तफसीलात हमरा लाएं, जबकि सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। अदालत उज़्मा के नोटिस में कहा गया है कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म दिया है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हुकुमदूली पर वजीर आजम और वफाकी काबीना नाअहल होगी। इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो पिछला हुक्म है उसमें 3 चीजें। पहला हुक्म यह है कि वफाकी हुकूमत फंड जारी करे, जो वफाकी हुकूमत ने फंड जारी नहीं किए। आर्टिकल 90 के तहत वफाकी हुकूमत का मतलब है वजीर आजम और काबीना। लिहाजा इस हुक्म की जो हुकुमदूली है उसके नतीजे में वजीर आजम और काबीना नाअहल होगी, जो कि वफाकी काबीना है। उसके बाद दूसरा हुक्म था आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कि आप इसका सिक्योरिटी प्लान दें। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने सिक्योरिटी प्लान दिया है या नहीं दिया। अगर चीफ सेक्रेटरी ने और आईजी ने सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा प्लान था कि सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी प्रोविजंस दें। अब अगर उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस ने नहीं दी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वजीर आजम और काबीना घर जाएगी। और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकती। इस सारी सूरत हाल पर गौर करने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमत की कानूनी टीम का इजलास हुआ है।